जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दीपों के पर्व दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है? राज्य यानी स्टेट। तो आपकी नज़र में अगर आपसे पूछे राज्य क्या है तो आप कहेंगे हमारे भारत देश में जैसे 28 राज्य हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो क्या सिर्फ यही राज्य होता है? जी नहीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि आपको राज्य को परिभाषित किस तरह से करना है। देखिए, जैसे हमारे भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 12 है उसमें क्या कहा गया है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो क्या उसमें हरियाणा पंजाब ये बताए गए हैं राज्य के तौर पे? जी नहीं। वहां पे क्या कहा गया है कि जो मूल अधिकार वाला भाग 3 है हमारे भारत के संविधान का, उसमें जो राज्य शब्द बार बार लिखा गया है उस राज्य का मतलब क्या है वो बताया गया है आर्टिकल 12 में। तो यहां से आपको क्या जानने को मिला कि हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं सिर्फ वही राज्य नहीं है, इसके अलावा राज्य की परिभाषा क्या होती है? अगर हम वास्तविक अर्थ में बोले कि राज्य की परिभाषा क्या है, वास्तविक अर्थ समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। कि राज्य का जो वास्तविक अर्थ है वो समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। किसी भी राज्य में 4 तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होने चाहिए। अगर कोई राज्य है, अगर उसमें ये 4 तत्व हैं तो ही हम उसको राज्य बोलेंगे, अन्यथा नहीं। ये चारों के चार कंपलसरी है। अगर आपको ये एक प्लेस है, इसको राज्य बनाना है तो इसके लिए ये 4 तत्व होने चाहिए, यानी ये 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए भूभाग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटोरी। अब मान लीजिए ये एक टेरिटोरी है, यानी भूभाग है। तो राज्य के लिए सबसे पहला तत्व क्या होना चाहिए? टेरिटोरी। कि आप किसी जगह को तो बोलेंगे ना कि ये एक राज्य है, जैसे हरियाणा का जो एरिया है उसमें आप बोलेंगे, ठीक है। फिर होनी चाहिए उसमें जनसंख्या। अब ये जो राज्य है इसके अंदर जनसंख्या भी होनी चाहिए भाई, ये भी जरूरी है। मतलब अब ये खाली जगह पड़ी है तो आप इसको ऐसे तो राज्य नहीं बोल सकते अगर इसके अंदर कोई रहने वाला, निवास करने वाला नहीं है। उसके बाद सरकार भी होनी चाहिए। मतलब अब जैसे हरियाणा का अगर हम ऑप्शन ले, हरियाणा नहीं, अगर हम इसको इंडिया को एक राज्य बोले और इसको ऑप्शन ले, तो भारत में इस समय सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। तो वहां पे एक सरकार भी होनी चाहिए। अब जो सरकार है, पॉपुलेशन हो गई, टेरिटोरी हो गई, तो क्या ये सिर्फ 3 तत्व ही अनिवार्य है सरकार चलाने के लिए, राज्य कहलवाने के लिए? जी नहीं। इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है संप्रभुता, जिसको सोवरेनिटी बोलते हैं। ये सबसे जरूरी है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो हमारे भारत देश की सरकार है इसके पास अनिवार्य सारी की सारी शक्तियां होनी चाहिए कि वो अपने जो डिसीजन है, अपने अंदर के और बाहर के, अपने भूभाग के अंदर अपनी जनसंख्या के लिए जो भी निर्णय लेने हैं और अपने भूभाग के बाहर के अपने लिए जो भी निर्णय लेने हैं उसको लेने के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, तभी राज्य कहलाएगा। अब एक बात बताइए आप, जैसे हमारे भारत देश में अगर कोई राज्य है लेकिन वो निर्णय ही अपने लिए कुछ नहीं ले सकता, देश की जनसंख्या के लिए, देश के लोगों के लिए ही कोई निर्णय नहीं ले सकता, तो क्या आप उसको राज्य कहेंगे? क्या आप उसको देश कहेंगे? जी नहीं। तो अगर जो ये 4 तत्व कहीं पे भी विद्यमान है, टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और संप्रभुता, तो आप बोलेंगे कि ये एक राज्य है। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।